आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी। न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। निकाय चुनाव से पहले सहारनपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का लगाया आरोप। बोले भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करे बंद। और बिजनौर में एक टेंट व्यापारी की हुई हत्या, शव नजीबाबाद में नहर के किनारे फेंका। व्यापारी कल से घर से था लापता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करने कोलकाता पहुंचे। कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय नबन्ना में दोनों नेताओं की ममता बनर्जी के साथ बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश और तेजस्वी के साथ साथ ममता की मुलाकात को सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है। संभव है कि लोकसभा चुनाव में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर दीदी के साथ नीतीश कुमार की डील टन हो गई। चर्चा है कि ममता से मुलाकात के बाद नीतीश और तेजस्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकजुटता के प्रयास में लगे हुए हैं। बातचीत हुई गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में, और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है। और बंगाल में हुई बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि बैठक बहुत सकारात्मक रही। जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, इसलिए हमें पहले बिहार में एकता का संदेश देने के लिए एक बैठक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बीजेपी का सफाया करना है। मीडिया फर्जी नैरेटिव और गुंडागर्दी का इस्तेमाल करके बीजेपी को हीरो बना रही है। विपक्षी दलों की एकजुटता पर ममता ने कहा कि ईगो का कोई सवाल ही नहीं है, हम सामूहिक प्रयास चाहते हैं। नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में हर पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया।
और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने भाजपा पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म हिंदू धर्म जो है प्रेम और भाईचारे की बात करता है, लेकिन भाजपा हिंदू धर्म का नाम लेकर भड़काऊ भाषण देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अभी चुनाव हो रहा है नगर निगम का, जहां चले जाओ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। बंद करो ये राजनीति। हमको हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी, हमको अपने बच्चों के स्कूल की राजनीति करनी है, अस्पताल की राजनीति करनी है, बिजली की राजनीति करनी है, पानी की राजनीति करनी है, रोजगार की राजनीति करनी है, तरक्की की राजनीति करनी है। जब मुल्क तरक्की पे जाएगा तो हिंदू भी तरक्की पे जाएगा और मुसलमान भी तरक्की पर जाएगा। हटने की बात करते हैं। मैं तो पूछता हूं भाजपाइयों से, कौन सा हिंदू धर्म पढ़ा है तुम लोगों ने? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो हमने पढ़ा है उसमें तो लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार। हमारे हिंदू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सहारनपुर से नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार की शुरुआत करते हुए कहा कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। जनता रोड स्थित महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया और अपराध आज अतीत की बात हो गए हैं और उत्तर प्रदेश सुरक्षा, समृद्धि और रोजगार के प्रतीक के रूप में विकसित हो गया है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी तल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआती सहारनपुर से कर रहा हूं। और समाजवादी पार्टी का एक गीत काफी पॉपुलर हुआ था। गीत के बोल थे जनता पुकारती है अखिलेश आइए। अब इस पर भाजपा ने एक गीत बनाया है जिसके बोल हैं माफिया पुकारते हैं अखिलेश आइए। इस गीत को लेकर भाजपा और सपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा को भाजपा द्वारा गीत के जरिए माफिया से जोड़ने का पर सपा प्रवक्ता अमित जामई ने कहा कि माफिया से 5 करोड़ का चंदा लेकर साफ छवि की बात करना सीएम योगी और भाजपा को शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि माननीय अखिलेश यादव जी ने फ्लोर पे जब भी पूछा कि टॉप 10 माफियाओं की जो लिस्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब जारी करेंगे, आज तक जारी नहीं हुआ। मसला ये है कि जो प्रयागराज का पूरा कांड हुआ है उसके जिम्मेदार तो नंद गोपाल नंदी जैसे लोग हैं, जो 5 करोड़ का क्या पता नहीं कितने करोड़ की बात है माफियाओं से चंदा लेते हैं। माफियाओं से भारतीय जनता पार्टी का चंदा लेने का पुराना इतिहास है और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई नंद गोपाल नंदी पर। तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ। बाहुबली अतीक अहमद केस में नया मोड़ सामने आया है। प्रयागराज के चकिया स्थित माफिया अतीक अहमद के खंडर हो चुके दफ्तर में सोमवार को जगह जगह खून के धब्बे, दफ्तर की सीढ़ियां, फर्स्ट फ्लोर में हर तरफ खून ही खून फैला था। इसके साथ ही महिला की चूड़ी और कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस यहां पर किसी महिला की हत्या करने के बाद उसकी लाश को कहीं बाहर ले जाकर फेंकने की आशंका जाहिर कर रही है। देखिए, वो मैं कंफर्म तभी हम कर पाएंगे जब लैब से रिपोर्ट आ जाएगी। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, प्रयास करेंगे कि इवनिंग तक वो रिपोर्ट आ जाए। पीछे की तरफ मिरर जो है, वो जो विंडो जो शीशा रहता है वो टूटा हुआ है और उस वहां पे भी ब्लड स्टेन्स मिले हैं।
तो उसका भी हम उसको भी गहनता से उसकी जांच करो। देखिए, जो भी एविडेंसेस मिले हैं सबको कलेक्ट कर लिया गया है और जो भी इसके परिणाम आएंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, ब्लड स्टेन्स के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और उसको एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। बाकी जो और प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा है। पुलिस के हाथ बरेली जेल की वो फुटेज मिली है जिसमें असद, गुलाम उस्मान और गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के भाई अशरफ से मिलने जेल पहुंचे थे। ये सीसीटीवी फुटेज 11 फरवरी का है जो जेल के गेट पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। एसआईटी की जांच में उमेश पाल की हत्या साजिश साबित करने में ये वीडियो अहम कड़ी साबित होगा। पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद के आदेश के बाद उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश बरेली जेल में ही रची गई थी। अतीक अहमद का बेटा असद, गुलाम उस्मान और गुड्डू मुस्लिम के साथ बरेली जेल में चाचा अशरफ से मिलने गया था। इस जेल के अंदर ही अशरफ ने उमेश की हत्या का पूरा प्लान बनाया था। जेल में करीब 2 घंटे 10 मिनट तक असद की अशरफ से मुलाकात चली थी। 11 फरवरी 2023 को उमेश पाल को मारने का पूरा खाका तैयार किया गया था। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भाजपा पूरी मजबूती से लड़ रही है। इसी क्रम में कल मंगलवार यानी 25 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ उन्नाव में एक जनसभा करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सोमवार को जहां जिला प्रशासन पुलिस कार्यक्रम और सीएम योगी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है, वहीं भाजपाई नेता और तैयारियां करते नजर आए हैं। भाजपाइयों का दावा है कि जनसभा में सभी नगर निकायों से 50,000 से अधिक लोग सीएम योगी को सुनने आएंगे। वहीं सभी 18 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और भाजपा के सभासद प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए खुद एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोरडिया पहुंचे, जहां डीएम, एसपी, एएसपी सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष भी कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो तैयारियां हैं वो सब आप स्वयं देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2:35 पर हेलीपैड पर आएंगे और वहां से 5 मिनट का रास्ता यहां तक है, यानी कि 2:40 पर वो मंच पर होंगे और अपने नगर निकाय चुनाव को लेकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हमारी जो यहाँ पर तैयारी है वो 50,000 लोगों की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आप सब समझ सकते हैं कि माननीय योगी जी का किस तरीके से जनता के बीच में उनका प्यार लोगों का उनके प्रति रहता है, और आप देखेंगे कि आम जनमानस उन्नाव का निकलकर और यहाँ पर आने वाला है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में मेयर का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव कहा जा सकता है, क्योंकि नगर पालिका से नगर निगम बनने के बाद यह मेयर का पहला चुनाव है। इसमें जो भी प्रत्याशी जीत दर्ज करके आएगा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। भाजपा की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने एक दिन पहले तक वो सपा की मेयर प्रत्याशी थी। समाजवादी पार्टी उनके नामांकन की तैयारियां कर रही थी। अर्चना वर्मा ने इतवार को लखनऊ जाकर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से मुलाकात की और जेपीएस राठौर और अन्य पार्टी नेताओं के समक्ष लखनऊ कार्यालय पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी ने उनको जनपद शाहजहांपुर से मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है। और बदायूं जिले की सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी दीपमाला गोयल नामांकन कराने पहुंची। बिसोली से हरिओम पराशरी, मुडिया से अनुपम पाठक, ककराला सीट से मरगूब जरगाम भी नामांकन कराने पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, सांसद संगमित्रा मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहे। दातागंज से नैना गुप्ता, उसहेत से गौरव गुप्ता ने भी नामांकन कराया है। नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली। और मिर्जापुर में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज श्रीवास्तव को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पिछले 3 चुनाव से टिकट का आश्वासन देने के बाद भी इस बार भी उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद नाराज बागी प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव ने आज अपने भारी समर्थकों के बीच जिला मुख्यालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया है। इस दौरान उनके साथ समर्थकों का हुजूम मौजूद रहा। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि 13 मई को जनता का जो भी फैसला आएगा उसे वो स्वीकार कर लेंगे। मिर्जापुर का जन और मिर्जापुर का मन मुझे स्नेह देता है, सम्मान देता है, आशीर्वाद देता है और मिर्जापुर की जनता के साथ उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा हूँ, उनके लिए लड़ा हूँ, उनके लिए जिया हूँ, उनके लिए किया हूँ। कुछ न कुछ मैंने समाज को दिया है और इसके कारण मिर्जापुर की जनता मुझे पसंद करती है। मिर्जापुर की जनता की आवाज़ पर मैंने इस वर्ष
नगर पालिका चेयरमैन। और मिर्जापुर नगर निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी श्याम सुंदर केसरी ने नामांकन किया। इस दौरान भाजपा के तमाम पदाधिकारी नामांकन यात्रा में शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जो लड़ेगा वो मुझसे लड़ेगा। पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने के बाद पर्यटन उद्योग और कुटीर उद्योगों पर काम करने का वादा किया। हमने पहले कहा कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, बड़े भाई, इस नाते हम थे। पार्टी ने हमको निर्देशित किया है, हमको पार्टी ने नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया है। इस नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने परिवार और बंधुओं को ठीक से रहें और मोदी और योगी के सपनों को साकार करने के लिए अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष पे मैं काबिज होता हूँ तो उनकी जो भी योजनाएं हैं इस नगर में 100% सेम टू सेम लागू यदि हो जाए। और जनपद सिद्धार्थनगर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन करने का आज आखिरी दिन था। आज सिद्धार्थनगर की 2 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों में कई पार्टियों के नेताओं ने नामांकन किया। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इटवा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर नादिर सलाम ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। डॉक्टर नादिर सलाम ने बात करते हुए बताया कि आज पूरा देश कांग्रेस की तरफ आशा से देख रहा है। मैं चुनाव जीतने के बाद यहाँ की जनता जो नाली, बस स्टैंड, महिला सुरक्षा और व्यवस्था पर त्रस्त है उसे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। आज भाजपा की जो हालत है और जो हालत ने देश में बना के रखी है वो पूरा चर्चा है, उसकी पोल मानो खुल गई। आज भाजपा का पोल खुल चुका है और सारे लोग, उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस की तरफ। और सिद्धार्थनगर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन करने का आज आखिरी दिन था। आज सिद्धार्थनगर की 2 नगर पालिका में और 9 नगर पंचायतों में कई पार्टियों के नेताओं ने नामांकन किया। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी छोड़कर आए आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से बिस्कोहर नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु सलीम रायनी ने सैकड़ों समर्थकों और पूर्व विधायक अमर सिंह के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सलीम रायनी ने बात करते हुए बताया कि आज अल्पसंख्यक सपा की चाल समझ चुका है। सपा अल्पसंख्यकों का वोट लेना चाहती है, हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। मैं चुनाव जीतने के बाद यहाँ की जनता जो नाली, सड़क व्यवस्था से त्रस्त है उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो बात यह है कि शिक्षा, जो आवास, सड़क, यही सब हमारा विकास है, उससे हम लोग विकास करेंगे। और लखीमपुर खीरी ज़िले में अहले सुबह एक डबल डेकर बस का टायर फटने से खाई में जाकर पलटने से अफरा तफरी मच गई। वहीं बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घटना जिले के पलिया कोतवाली के मजगई चौकी क्षेत्र के तिकोना फार्म हाउस के पास हुई है, जहां लगभग 60 से अधिक यात्रियों को बैठाकर लुधियाना पंजाब से गोंडा जा रही डबल डेकर डग्गामार बस टायर फटने से सड़क के किनारे खाई में पलट गई। बस पलटने की जानकारी मिलते ही आनन फानन में मौके पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकाला। वहीं बस पलटने से लगभग आधा दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायल यात्रियों को स्थानीय CSC भेज दिया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ठीक है, लुधियाना से घर जा रहा था। अच्छा, ठीक है, यूपी में घर है। तो यहाँ बस पलट गई? हाँ, यहाँ बस पलट। कोई घायल हुआ है आपका? नहीं, हमारा वो थोड़ा सा हमारी वाइफ जो है ठीक है, इसमें कोई दवाई वो इलाज कुछ? और उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले से 18 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई। इस प्रदेश में बाघ के हमले से अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 2 सालों में बाघ के हमले से मजरा वन क्षेत्र के आसपास के गांवों में अब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं। क्षेत्र के सोहनखेड़ा गांव निवासी आकाश दिवाकर जंगल में ईख काटने गया था और वो अपनी बाइक पर था जब बाघ ने उस पर हमला कर दिया। दिवाकर एक स्थानीय ठेकेदार के लिए वन उपज इकट्ठा करता था। कार्तिनिया घाट के उप निदेशक आकाशदीप वदामन ने कहा कि पिछली घटना के बाद हमने इलाके में कैमरे लगाए हैं। हमें वहां एक वयस्क तेंदुए की उपस्थिति मिली है। हमने घटनास्थल के पास एक बाघ के पदचिन्ह भी पाए हैं। हम यहां पता लगा रहे हैं कि इस विशेष घटना में कौन सा जानवर शामिल है। एक बार जब हम उस जानवर का पता लगा लेंगे तो हम उसे पिंजरे में फंसाने की अनुमति मांग सकते हैं।
और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में एक टेंट व्यापारी की हत्या कर शव नजीबाबाद के श्रवणपुर नहर के किनारे फेंक दिया गया। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए मिले और पूरे शरीर में ब्लड निकल रहा था। व्यापारी कल से लापता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलने पर एसपी सिटी डॉक्टर परवीन रंजन सिंह, सीओ नजीबाबाद गजेंद्र पाल सिंह, नजीबाबाद कोतवाल राधेश्याम सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और मामले की जांच में जुट गया है। कोतवाली देहात रोड पर सड़क के किनारे एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल नजीबाबाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अज्ञात शव की पहचान ग्राम काजीवाला, थाना नगीना के रहने वाले नंद किशोर और बहराइच शहर के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह परिसर में संचालित दुकानों में आग लग गई, जिसकी वजह से 7 दुकानों का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। दरगाह थाना क्षेत्र के सैयद सालार मसूद गाजी का जेठ मेला 20 मई से है। इसको लेकर दुकानदार अपनी दुकान लगाने का काम शुरू कर चुके हैं, जबकि आम दिनों की तरह अन्य दुकानें संचालित है। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। लगभग 2 घंटे बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। वहीं आग को लेकर दरगाह परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। चूड़ी कंगन की तो क्या हुआ, आपकी भी दुकान जल गई कभी? कितना माल होगा लगभग? 25,000 रुपये का माल है। अच्छा, तो कैसे आपको पता चला कि आग लगी यहाँ पर? अब रात में पता चला, फोन गया रात को जो है, तो अभी नुकसान हो गया, सब जल गया। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी। न कर्फ्यू न दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। निकाय चुनाव से पहले सहारनपुर में बोले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का लगाया आरोप। बोले भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करे बंद। और बिजनौर में एक टेंट व्यापारी की हुई हत्या, शव नजीबाबाद में नहर के किनारे मिला। व्यापारी कल से घर से था लापता। और फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।